सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और इन ख़बरों के अख्ताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आपसे शेयर करूंगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। जी दोस्तों, गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 4.5 महीने से गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ सऊदी अरब में जो ऑपरेशन जारी है उसमें अब तक तकरीबन 9.5 लाख अफराद से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को पाक करने की मुहिम तेज़ कर दी है। अब तक तकरीबन 9,51,555 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ मुहिम चलाने में मुश्तरका फ़ोर्स की तरफ से जारी होने वाले आदाद शुमार में कहा गया है कि गिरफ़्तार शुदगान में से 6,92,143 गिरफ़्तार शुदा अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पकड़े गए हैं, जबकि 1,80,000 तकरीबन 70 अफराद जो है वो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं, जो कि अपने कफ़ील और अपने अकामे के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। जबकि तकरीबन 79,342 गिरफ्तार होने वाले अफराद दरअंदाजी यानी चोरी डकैती या किसी और वजह से पकड़े गए हैं। जारी होने वाले एलामी में कहा गया है कि मुहिम के आगाज़ से लेकर अब तक तकरीबन 13,787 अफराद ने गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश की है। दोस्तों, इन गैर कानूनी अफराद के अकामा व लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की मदद करने वाले अफराद तकरीबन 1,758 को भी गिरफ़्तार किया गया है, जो कि इन गैर कानूनी जो लोग थे या सऊदी अरब में मुकीम उनकी मदद कर रहे थे। ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर क़याम व काम करने वालों की मदद करने वालों को गिरफ़्तार होने वालों में सऊदी शहरियों की तादाद भी तकरीबन 295 है। इनमें से तकरीबन 264 अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए कुछ को रिहा कर दिया गया है, मगर जबकि 31 अफराद को कैद में रखा गया है। जिन गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है इनमें से तकरीबन 11,885 जो गैर कानूनी ममालिक हैं गैर कानूनी अफराद हैं वो कानूनी कार्रवाई के अभी मुंतज़िर हैं और तकरीबन 10,170 उसमें मर्द हैं, जबकि 1,685 ख़वातीन भी हैं। दोस्तों, मज़ीद तफसील के मुताबिक 1,74,886 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और 1,34,376 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद अपने सफारतखानों से सफरी दस्तावेज़ात के मुंतज़िर हैं, जबकि 2,42,041 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से निकाल दिया गया है। ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपने कफ़ील और अकामे के लिहाज से अगर जो भी लोग अभी तक नहीं काम कर रहे वो काम करें, ताकि ऐसे अफराद जो कि तकरीबन 2.2 लाख ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो जिनके पास अकामा भी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कफ़ील और अपने मैनी के लिहाज से काम ना करने की वजह से अरेस्ट हुए हैं। जी दोस्तों, अकामे की तारीख़ इंतहा मालूम करने के लिए जवाज़ात ने एक नई सर्विस शुरू की है। वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर लॉगिन करके अकामे कार्ड की दुरुस्त तारीख़ मालूम की जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक मुकीम अफराद यानी जो यहाँ पर अकामा होल्डर लोग हैं उनके अकामे की मुद्दत मालूम करने के लिए वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर एक ख़ुसूसी ब्राउज़र का इजाफ़ा किया गया है। अबशर पर लॉगिन किए हुए बग़ैर अकामे की तारीख़ इंतहा मालूम की जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने जब से अकामे का कार्ड पर बर्स जो है वो 5 साल का उसको एक्टिव कर दिया है कि वो 5 साल तक कारामद होगा। गैर मुल्की अफराद को इसकी एक्सपायरी तारीख मालूम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इकामे कार्ड पर 5 बरस की तारीख दर्ज होती है, जिससे वो अफराद जिनके अबशर अकाउंट नहीं होते अकामे की दुरुस्त मुद्दत मालूम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए जवाज़ात की जानिब से अबशर पर लॉगिन हुए बगैर अकामे की जो आखिरी एक्सपायरी डेट है यानी उसकी मुद्दत मालूम करने की सहूलत फराम की गई है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप moi.gov.sa पर लॉगिन होकर और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी
के ब्राउज़र को क्लिक करें, जहां पर मुख्तलिफ सर्विसेज फराम की गई हैं। जो खिदमत आपको दरकार हो इसका इंतखाब करें। अकामा एक्सपायरी मालूम करने के लिए अकामा एक्सपायरी इंक्वायरी सर्विस को मुंतखब करें और अपने अकामे का नंबर डालें, जिस पर आपको अपने अकामे की एक्सपायरी डेट यानी कब आपका अकामा एक्सपायर हो रहा है वो मिल जाएगी। दोस्तों, रियाद में 1831 तफ्तीशी दौरे हुए हैं जो कि वजारत अमल ने किए हैं। 51 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने उसकी तफ्तीशी टीमों ने गुज़िश्ता दिनों 1831 तफ्तीशी दौरे किए हैं, यानी चेकिंग की है और 197 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। तफ्तीशी दौरों के दौरान 51 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 48 यानी 48 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि अकामा व लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वजारत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की हैं। वजारत की तफ्तीशी टीम के साथ म्यूनसिपलिटी के एहलकार भी शामिल होते हैं। रियाद रीजन के जो वजारत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि वजारत की तफ्तीशी टीमें तमाम दुकानों, तमाम तजारती इदारों, शॉपिंग मॉल्स में तफ्तीशी दौरे जारी रखेंगी। दुकानों के मालकान को चाहिए कि सऊदीज़ेशन के हवाले से वजारत के फैसले पर अमल करें। ज़नाना मलबूसात व अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों में सिर्फ सऊदी ख़वातीन को भर्ती करें। इस तरह शहरियों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी पर जदीद वसाइल और इत्तला के लिए शिकायत करें। रियाद में इमारत में आतिशज़दगी यानी आग लग गई, जिससे 7 अफराद जान बाहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रियाद के एक मोहल्ले में एक इमारत में आग लगने से 7 अफराद जान बाहक हो गए और 8 जुलस के। शहरी दफा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से इमारत का एक बड़ा हिस्सा जल गया। इमारत में धुएं और आग से 7 अफराद जान बाहक हो गए, जबकि 8 अफराद झुलस के जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इसमें एक रूम के अंदर गैस सिलेंडर भी मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर आग लगी। इसका मतलब है इस रूम के अंदर ही बहुत सारे ये गैर मुल्की अफराद इसमें लग रहे हैं और उसमें ही उसी रूम के अंदर ही उनका किचन था, जहां पर वो गैस में कोई लीकेज की वजह से किसी वजह से आग लग सकती है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद या जो भी लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं वो गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करें। दोस्तों, वजारत तिजारत व सरमायाकारी ने 2 रियाल वाली दुकानों के खिलाफ तफ्तीशी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं सऊदी अरब में और तकरीबन 14,000 जाली मसनूआत जब्त की हैं। 2 रियाल, 5 रियाल और 10 रियाल वाली दुकानों पर वजारत की तफ्तीशी टीमों ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान तकरीबन 2,243 दौरे किए हैं। 200 दुकानों के खिलाफ मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की है। मारूफ ब्रांड की जाली अशिया फरोख्त करने के अलावा कीमत के स्टिकर न लगाने पर भी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। जो जाली अशिया जब्त की गई हैं इनमें बिजली के आलात और सफाई की मुख्तलिफ अशिया शामिल थीं। दोस्तों, नजरान के इलाके में और उसके मुल्का रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है, जिसकी वजह से और कहीं पर ज़ालाबारी भी हुई है। और नजरान शहर मुतअद्दिद कमिश्नरियों और तहसीलों में होने वाली बारिश से वहाँ की वादियाँ और घाटियाँ जो हैं वो लबालब भर गई हैं और इस लिहाज से महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि किसी भी नशेबी इलाकों की तरफ जो है वो लोग ना जाएं, और क्योंकि वहाँ पर बारिश का पानी उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और कल हफ्ते से तकरीबन बुध तक अभी जो स्टार्ट हुआ है, इसमें महकमा मौसमियात ने भी ये कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो सकती हैं। लिहाजा तमाम शहरी और गैर मुल्की अफराद बारिशों के इस सिलसिले के अंदर ऐसे नशेबी इलाकों में ना जाएं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, ताकि उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश ना आएँ। दोस्तों, माजूरों की जगह पर गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब में जो है खसूसी अफराद के लिए मखसूस जगह पर गाड़ी पार्क करने वाले तकरीबन 696 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इसमें काफ़ी तेज़ी कर दी है, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि माजूरों की जगह पर पार्क करते हैं उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रियाज जी दोस्तों, अब मैं जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया के लिहाज से आपसे कुछ खबर शेयर करता हूं कि क्योंकि वहां पर
दर्रा अल खरीज मुश्तरका जो फौजी मशक़ें सऊदी अरब में जारी थी, उनकी इख्तितामी तकरीब की वजह से जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी की बाज़ अहम रोडें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। पीर की सुबह 8 बजे से हाईवे नंबर 6, हाईवे नंबर 7 और हाईवे नंबर 4 के कुछ हिस्से आम ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। इस हवाले से महकमा ट्रैफिक ने मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दूसरी जानिब जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया कॉलेज और जो वहाँ की स्कूल की इंतज़ामिया है, उन्होंने ऐलान किया है कि आम स्कूल और कॉलेजेस इस जो तकरीब है उसकी वजह से बंद नहीं होंगे। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल में अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को रियाल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बेचैनी से आपके हक हलाल की कमाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लिहाजा आज की जो तफसीलात है उसके मुताबिक फौरी जो है वो सबसे बेहतर रेट दे रहा है। पाकिस्तान में 30 रुपये 42 पैसे है और इंडिया के लिहाज से 17 रुपये 12 पैसे और बांग्लादेश में 21 टका 96 पैसे है। पाकिस्तान में कोई फीस नहीं ले रहा है, इंडिया और बांग्लादेश में 16 और 19 रियाल के लिहाज से फीस ले रहा है। दूसरे नंबर पे मनीग्राम है जो कि पाकिस्तान में 30 रुपये 36 पैसे ले रहा है, रेट दे रहा है। इंडिया में 16 रुपये 96 पैसे और बांग्लादेश में 21 टका 96 पैसे दे रहा है। उसके बाद फौरी भी बेहतर है और सॉरी इंजाज भी बेहतर है और एनसीबी के भी काफ़ी बेहतर रेट हैं और तहवील अल राजी के भी बेहतर हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।